मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनर्शिया स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में भी और नाइन्थ में भी पढ़ा था। इनर्शिया जो है इसका मीनिंग होता है चेंज पर काबू पाना, टू रेजिस्ट दी चेंज। इनर्शिया की डिफ़ाइन मैं बोल देता हूँ। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो बॉडी अपनी चेंज को रेजिस्ट करना चाहती है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये इसकी डिफ़ाइन है। इनर्शिया कह लो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नेम है रोटेशनल इनर्शिया, यानी जब बॉडी रोटेट करे फिर उसके अंदर जो इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सिंपल इनर्शिया ये लीनियर भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो फिर ये रोटेशनल इनर्शिया ही होगा। इस केस में बॉडी रोटेट ही कर रही होगी, लाइन में मूव नहीं कर रही होगी। डिफरेंस हो गया इनर्शिया के बिटवीन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। डिफाइन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ये दो चीज़ों की। जिस तरह हमने पढ़ा था कि मोमेंटम प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी की, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी प्रोडक्ट है मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट है मैस की, पार्टिकल के मैस की, और मैस का एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके स्क्वायर की, ये प्रोडक्ट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे फिगर में हमने एक मैसलेस रॉड लिया, रॉड का ये एक रॉड के एक एंड पे हमने एक पार्टिकल अटैच कर दिया, एक बॉडी अटैच कर दी जिसका मैस m है। ये बॉडी ऐसे सर्कल में रोटेट कर रही है। जब रोटेट करेगी रोटेशनल इनर्शिया इसमें होगा, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन में यूज़ करेंगे। इधर तो बस डिफाइन को समझने के लिए फिगर को देखा है कि जो आर होता है, आर पार्टिकल का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है और एम इस पार्टिकल का मैस है। क्योंकि डिफाइन में एम भी आ रहा था आर भी आ रहा था। तो क्या है इसकी डिफाइन? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द पार्टिकल, उसका स्क्वायर। अब इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और याद रखने करंट को भी कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को भी आई से करते हैं। इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। इनर्शिया इसका फार्मूला डिफाइन से आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। डिफाइन से इसका फार्मूला बन जाएगा। डिफाइन फार्मूला से यूनिट, यूनिट से ही डायमेंशन। तो फार्मूला से यूनिट, मैस के यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस के यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। इसी से डायमेंशन, मैस की डायमेंशन एम, आर डिस्टेंस है डायमेंशन एल, एम एल स्क्वायर इसकी डायमेंशन हो गई। और इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लें। इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है, जिस तरह मोमेंटम के फार्मूला में मैस और वेलोसिटी आता है, मोमेंटम किसी भी बॉडी के मैस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फार्मूला में भी एम आ रहा है और आर आ रहा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे, पार्टिकल के मैस पे, और पार्टिकल और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर पे ये डिपेंड करता है। डिपेंडेंस भी हो गई। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखना है? यही फार्मूला डिराइव करना है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, याद रख लें। एक्सप्लेनेशन में फिगर को हमने समझ लिया। रॉड के एक एंड पे बॉडी अटैच की हुई है, बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल इनर्शिया इसमें प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड करना है। फिगर से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो लगाया, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ए, लेकिन इधर ए के साथ मैंने टी लिखा है, क्यों? ये बन गई है टेजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हमने लीनियर एक्सेलरेशन भी कहा था और इसको हमने टेजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहा था।
अगेन एक एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रीवियस लेक्चर्स में। ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये ए टी की वैल्यू ये वाली इधर पुट कर दी, आर अल्फ़ा पुट कर दिया, फिर इधर भी आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, आर एफ इधर आर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आर स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। फिर आर एफ ये तो टार्क के इक्वल होता है, आर एफ टार्क का जनरल फार्मूला है आर क्रॉस एफ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाएं तो आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ मैग्नीट्यूड के तौर पे टा, इसकी जगह पे हमने टार्क पुट कर दिया, बाकी ये वाला सेम। इससे हमने अगर इस फार्मूला को गौर से देखें, इस फार्मूला को, तो ये जो है एम आर स्क्वेयर, ये हम ऊपर फार्मूला पढ़ चुके हैं, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, यही हमने पूरी एक्सप्लेनेशन में डिराइव करना था, कर लिया। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, ठीक है। अब एम आर स्क्वेयर की जगह पे आई पुट किया, अल्फा अपनी जगह पे, टार्क का मज़ीद फार्मूला एक हमने नया देख लिया इनर्शिया की टर्म में, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये टार्क का फार्मूला जनरल फार्मूला है और ये टार्क का फार्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन और इनर्शिया की टर्म में। याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है। एमसीक्यू समझ लेते हैं इस फिगर से, इस फिगर से, यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमारा टॉपिक जो है आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर मोशन के लिए भी और लीनियर मोशन के लिए भी सेम रोल प्ले करता है। एमसीक्यूज है कि एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट हम एक रिजिड बॉडी लेंगे और इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट ये वाला। आगे अब हमने क्या करना है, रिजिड बॉडी लेके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ये हमने रिजिड बॉडी ली है, ये ए फिगर है, ये वाली बी फिगर है। रिजिड बॉडी क्या होती है पहले ये भी डिफाइन कर चुके हुए हैं 9th में। रिजिड बॉडी एक्सेस ऑफ रोटेशन छोटी छोटी डिफाइन पढ़ चुके हैं। रिजिड बॉडी वो होती है जिसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं और उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन ना छोड़ें, अपनी जगह ना छोड़ें, ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी, यानी कि हार्ड बॉडी कह लो। अब ये रिजिड बॉडी ली, इसमें हमने 4 पार्टिकल सपोज किए, एक पार्टिकल का मैस m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, चौथे का m4। हमने क्या करना है पूरे टॉपिक में, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, यानी रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम रोटेट करवाएंगे इस बॉडी को। तो इस फिगर में और इस फिगर में क्या डिफरेंस है, इस बॉडी को इधर को रोटेट करवाया हुआ है, बॉडी को क्या किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है। देखते हैं कैसे रोटेट किया हुआ है, थीटा एंगल, इतने एंगल पे रोटेट कराया हुआ है, यानी ये m2 इधर था, रोटेट करके इधर आ गया हुआ है। m3 इधर था, रोटेट करके इधर चला जाएगा। m1 इधर रोटेट करके इधर चला जाएगा वाकई, और m4 इधर है, रोटेट करके इधर आ जाएगा वाकई। इस फिगर में और इस फिगर में डिफरेंस है। ये फिगर इनिशियल फिगर है, इसमें रोटेट कराया हुआ है इस रिजिड बॉडी को। और जितने हमने पार्टिकल्स लिए रिजिड बॉडी के m1, उनके मैसेज m2, m3, m4। m1 का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2, m3 का r3, m4 का r4, इधर भी यही। अब हमने करना क्या है, क्या करेंगे, ये जो मैसेज लिए हैं m1, m2, m3, m4, हम पहले इनकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल टार्क निकाल लेंगे। क्योंकि बॉडी ने रोटेट किया, टार्क प्रोड्यूस होगा ना, टार्क फाइंड कर लेंगे m1, m2, m3, m4 का, फिर सारों को ऐड कर लेंगे,
नेट टार्क निकल आएगा, उधर से फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का इजीली फाइंड कर लेंगे। प्रोसीजर ये है, शुरू करते हैं। सबसे पहले m1 जो मैस है इसका टार्क निकाला, m1 मैस जो है इसका टार्क निकाला। टार्क का फार्मूला पढ़ के आए हैं, एम आर स्क्वायर एल्फा, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको याद रख लेना, एम आर स्क्वायर एल्फा, 2-3 मरतबा बोलेंगे याद हो जाएगा। अब m1 के लिए टा1 m1 r1 का स्क्वायर एल्फा 1, फिर इसी तरह m2 के लिए टार्क निकाल लिया, m2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको फाइंड कर लिया, इसी से सिमिलर करके फिर nth पार्टिकल का हमने टार्क फाइंड कर लिया, mn आ जाएगा, आर एन का स्क्वायर एल्फा एन, इक्वेशंस 1 2 3 3 इक्वेशंस बन गई। फिर हमने टोटल टार्क निकाल लिया, रिजिड बॉडी में टोटल टार्क कितना प्रोड्यूस हुआ, टा 1 प्लस टा 2 प्लस अप टू सो 1 प्लस टा एन, वैल्यूज़ पुट की। पुट करने के बाद क्योंकि हमने रिजिड बॉडी ली हुई है और रिजिड बॉडी इक्वली रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी, हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी रिजिड बॉडी के केस में। अब अल्फ़ा 1 की जगह पे भी अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 की जगह पे भी अल्फ़ा, अल्फ़ा एन की जगह पे भी अल्फ़ा पुट करेंगे, सारों की जगह पे जब अल्फ़ा पुट करेंगे तो अल्फ़ा कॉमन नहीं आ जाएगा, कॉमन ले लिया, ये रह गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर। अब इसको हमने समेशन की फॉर्म में लिखा है, सम की फॉर्म में लिखा है, समेशन कर दिया और रेंज रख दी i इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। आई की जगह पे 1 पुट करेंगे ये बन जाएगा, आई की जगह पे 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा, इसी को हमने समेशन की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो समेशन की फॉर्म में राइट किया है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एम आर स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, सिंपली एम आर स्क्वायर, तो ये एम आई आर आई का स्क्वायर, इसका मीनिंग है कि ये रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं सारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो फिर ये रिजिड बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, फिर रिजिड बॉडी का। समेशन की जगह पे हमने आई पुट कर दिया, इस सारे की जगह पे आई अल्फ़ा, तो ये टार्क का एक और फार्मूला बन गया, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, पीछे भी यही पढ़ा, टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो एक ये पढ़ लिया टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। हमने इस पूरे टॉपिक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद एक्सप्लेनेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है ये वाला हमने डिराइव कर लिया, वो आया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फिर इसके बाद रिजिड बॉडी ली, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, रिजिड बॉडी में हमने 4 इसके पार्टिकल्स लिए, चारों पार्टिकल्स का टार्क निकाला, फिर हमने टोटल टार्क कैलकुलेट किया, टोटल टार्क से ही पता चला कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। ये था हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।